हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन में। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे पास सिर्फ करीब-करीब 1 महीना रह गया है, तो अपनी स्टडी को और थोड़ा-सा बूस्ट कीजिए और थोड़े से अच्छे से थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए अपनी स्टडी को, ताकि आपके स्कोर जो है थोड़ा और इंक्रीज़ हो सके। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने पीवाईक्यू की सीरीज़ शुरू की हुई है और इससे पहले भी मैं 2 यूनिट्स के पीवाईक्यूज़ करा चुकी हूँ। अगर आपने अब तक उन्हें नहीं देखा है, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके उन्हें देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन जो है और अच्छे से कर सकें। ठीक है, आज हम यूनिट 2 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, जो कि साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो हमें बताना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक जो ग्रंथ है, उसमें कौन-सी काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? 700 से 14 ईस्वी, बी 693 से 1693, सी 1000 से 1600 या फिर डी 950 से 1700। हाँ जी, आप बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन-सी है? वर्ण अनुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या काल अनुक्रमी पद्धति? हाँ जी। तो देखिए, सबसे अच्छी जो पद्धति है वो है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? विधेयवादी पद्धति, काल अनुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति? देखिए, जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, मैं इन्हें भी करा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप एक बार उसको ज़रूर से चेक कीजिएगा। आपको सारी पद्धति जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएँगी। ठीक है? हाँ जी। तो इन सब का जो अध्ययन है, उसका विश्लेषण विधेयवादी पद्धति, जो हमारा ए ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? आगे क्वेश्चन देखिए। राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम में रखा: कबीर, केशव, बंग महिला, मनु भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं जो कि निम्नलिखित हैं: वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या विधेयवादी पद्धति। राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए क्रम में प्रयुक्त पद्धतियों के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि ऊपर जो राकेश अग्रवाल विद्वान है, उन्होंने जो साहित्य इतिहास ग्रंथ में रचनाकारों को क्रम दिया है, वो किस पद्धति के आधार पर दिया है। और हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला 1, 2 और 3, दूसरा है 1, 3 और 4, सी है 1 और 2 का प्रयोग और डी है 1 और 3 का प्रयोग। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, 1 और 2। ठीक है, वर्णानुक्रम और कालानुक्रम पद्धति। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति या विधेयवादी पद्धति का प्रयोग नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है: शिव सिंह सेंगर, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु, कवि वृत्त संग्रह, बड़ा कवि वृत्त संग्रह और प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। तो आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किस इतिहास ग्रंथ के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है। और हमें नीचे कूट दिए गए हैं: केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1 या फिर 1, 2, 3। हाँ जी।
तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज के लिए कवि वृत्त संग्रह का प्रयोग किया है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लिए बड़ा कवि वृत्त संग्रह के लिए जो शब्द है वो विशेषण यूज़ किया है। और इसके अलावा मिश्र बंधु विनोद के लिए उन्होंने प्रकांड कवि वृत्त संग्रह का प्रयोग किया है। आगे चलिए। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। दो, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। ठीक है। तीसरा देखिए, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। और 4 है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है। ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से जो हमें नीचे कूट दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। कूट है 1, 2 और 3, बी पे है 1, 2 और 4, सी पे है केवल 1, 3 और 4 और डी पे है 1, 2, 3 और 4। आपको बताना है इसमें से कौन सा कूट जो है सही है। हाँ जी, बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्य का इतिहास में कौन सी बातें हैं जो लिखी हैं? हाँ जी, तो इसमें रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया है। मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी काव्यधारा, ब्रज माधुरी सार। और हमें नीचे कूट दिए गए हैं। ए पे 1, 2, 3 और 4, बी में केवल 1, 2, 3, 4 और 5, सी केवल 1, 3, 4 और 6 और डी पे है 1, 3, 4, 5 और 6। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किन किन ग्रंथों से जो है सामग्री में सहयोग लिया है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। असंगत युगम को अलग कीजिए। असंगत युगम ऑप्शन देखिए, भाषा काव्य संग्रह, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य विमर्श। और ग्रंथकार है श्याम सुंदर दास, एडविन ग्रेव्स, FEK और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसमें से असंगत युगम को हमें अलग करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ जी, तो जो भाषा काव्य संग्रह है वो श्याम सुंदर दास जी का नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। किस इतिहासकार ने कहा है? हाँ जी, तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेयसन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन सॉरी। आगे देखिए।
700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी, जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न-भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुत्थी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में जो उपयुक्त बातें हैं वो किस आलोचक ने कही हैं। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा और रमाशंकर शुक्ल रसाल। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। हाँ जी, तो जो ये ऑप्शन ए है, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बातें कही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके मत अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। ए तेन महोदय, बी हीगल, सी विको, डी वोल्टेयर। हाँ जी, तो ये हीगल महोदय ने कहा था, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से इतिहास ग्रंथ से मूलतः संबंधित विचारक है। वोल्टेयर, हेरोदोत, विको या फिर कांट। इतिहास दर्शन से कौन से जो विचारक हैं वो संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए वोल्टेयर, बी हेरोदोतस, सी विको या फिर डी कांट। तो जो ऑप्शन ए है वोल्टेयर वो हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। और इसके अलावा मेरे चैनल पे बाकी जो पहले PYQ डाले हुए हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा उपन्यास और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति की भी वीडियोस हैं, आप एक बार उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर आते हैं आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।